दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड की गलियों में एक ऐसा नाम था जिसकी मस्त मस्त निगाहें लाखों दिलों पर राज करती थीं। कभी अपने हुस्न से पर्दे पर पानी में आग लगा देती थीं, तो कभी अपनी कातिलाना अदाओं से ऐसा तीर चलाती थीं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है उस हसीना की जिसे देखकर लोग कहते थे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के दौरान दर्जनों लोगों के साथ उसके अफेयर रहे कैसे? चार चार सुपरस्टार ने उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया। क्यों अक्षय कुमार ने उससे शादी का वादा करके 3 साल तक उसका भरपूर फायदा उठाया और शादी करने से मना कर दिया, जानेंगे। और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन फिल्म निर्माता थे और उनकी मां का नाम वीणा टंडन है। उनका एक भाई है राजीव टंडन। रवीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में की और स्नातक की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज से पूरी की। रवीना को बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करने का शौक था। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने एक एड मेकर प्रहलाद कक्कड़ के साथ काम करना शुरू किया था। इसके बाद वे मॉडलिंग करने लगी और कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसी दौरान रवीना की मुलाकात निर्देशक शांतनु शोरी से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर रवीना फिल्मों में अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखने लगी। इसी बीच उन्हें साल 1991 में सलमान खान के साथ एक फिल्म ऑफर हुई। पत्थर के फूल इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। पत्थर के फूल एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें सलमान खान और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में रवीना टंडन के अच्छे काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑन ऑफ डियर का अवार्ड भी मिला। इसी फिल्म को करने के बाद रवीना टंडन ने हर किसी का ध्यान खींचा और वे डायरेक्टर्स की नजर में चढ़ गईं। कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म से पहले उन्होंने प्रेम कैदी और फूल और कांटे जैसी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे। खैर, इसके बाद साल 1992 में संजू बाबा के साथ फिल्म जीना मरना तेरे साथ में दिखाई दी, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप साबित हुई। साल 1993 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें क्षत्रिय, परंपरा, पहला नशा, एक ही रास्ता, दिव्य शक्ति। हालांकि यह सभी फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गईं। इसके बाद वे ले देकर फिर से संजू बाबा के पास लौट आईं और फिल्म आई जमाने से क्या डरना। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन मिला था और यह फिल्म हिट रही। उसी साल यानी 1994 में वे एक साथ 8 फिल्मों में नजर आई, जिसमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार के साथ मोहरा, अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ दिलवाले, अमिताभ बच्चन, सनी देओल और चंकी पांडे के साथ इंसानियत, सैफ अली खान और सनी देओल के साथ इम्तिहान, अनिल कपूर के साथ लाडला, संजू बाबा के साथ आतिश, सलमान खान और आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना। इनमें से मोहरा ओवर दिल वाले ब्लॉकबस्टर रही, वहीं लाडला और आतिश मूवी हिट साबित हुई। मोहरा मूवी में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों ही अभिनेताओं की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। टंडन ने फिल्म में अपने अभिनय से खूब वाहवाही लूटी थी। फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त और न कजरे की धार बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिल्म की कहानी भी दर्शकों को खूब पसंद आई। वहीं अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही बम्पर ओपनिंग की और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी थी। इस फिल्म ने अजय देवगन के डूबते करियर को जीवित कर दिया था। वहीं रवीना टंडन को भी इस फिल्म से अपनी पहली हिट मिली थी, जिन्होंने पहले 12 फ्लॉप फिल्में दी थीं। फिल्म में अजय देवगन और रवीना टंडन की केमिस्ट्री लोगों के दिलों में उतर गई। फिल्म के गाने जीता था, जिसके लिए आज भी सिने प्रेमियों के दिल में जख्म पैदा कर देते हैं। लाडला फिल्म अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ एक सुपरहिट रही थी। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे और 1994 में सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत एल्बमों में से एक था। फिल्म लाडला में रवीना टंडन सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी, लेकिन उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था। इसके अलावा संजू बाबा के साथ इनकी फिल्म आतिश भी एक बड़े लेवल पर हिट हुई थी। फिल्म में संजू बाबा,
आदित्य पंचौली, अतुल अग्निहोत्री, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन ने काम किया था। इसमें नवाब और बाबा की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इन फिल्मों ने रवीना टंडन को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया और उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में होने लगी। इसी बीच 1995 में वे पहली बार विलेन के तौर पर दिखाई दी। फिल्म का नाम था तकदीरवाला, जिसमें रवीना टंडन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने के बावजूद खलनायिका का किरदार निभाया था। वहीं वेंकटेश फिल्म के हीरो थे। तकदीरवाला सिनेमाघरों में रिलीज होने पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। खैर, इसके बाद उनकी कई बड़ी फिल्में आई। अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सनी देओल के साथ, जिद्दी नाना पाटेकर के साथ, गुलाम ए मुस्तफा, घरवाली बाहरवाली जैसी फिल्में शामिल हैं। गोविंदा के साथ रवीना टंडन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। रवीना ने गोविंदा के साथ भी कई फिल्में भी की। अनाड़ी नंबर 1, परदेसी बाबू, राजा जी सैंडविच, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, अखियों से गोली मारे जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं साल 2001 में आई फिल्म दमन, ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए रवीना टंडन को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। कुछ कुछ होता है। फिल्म में रानी मुखर्जी की भूमिका से पहले रवीना टंडन को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था। करण जौहर ने रवीना टंडन को टीना की भूमिका के लिए पूछा था, लेकिन रवीना ने इस फिल्म में टीना का रोल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि 1 सेकंड लीड रोल निभाने से उनका करियर डाउन हो जाएगा, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया। बाद में फिल्म सुपरहिट हो गई और उनके किरदार से रानी मुखर्जी स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने करीब 18 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में एवरेज रहीं। वहीं कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआं-धुआं हो गईं। रवीना टंडन ने फिल्मी पर्दे पर कई कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सनी देओल, गोविंदा, अजय देवगन, संजय दत्त, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। रवीना का अफेयर सबसे पहले अजय देवगन के साथ चला। अजय ने रवीना के साथ दिलवाले, एक ही रास्ता, गैर और दिव्य शक्ति जैसी फिल्में की। फिल्म दिलवाले में काम करने के दौरान दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी थी। बी टाउन के गलियारों में दोनों के अफेयर के किस्से खूब चर्चा में रहे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। जैसे ही अजय को मौका मिला तो उसने रवीना को सब कुछ बता दिया। अजय देवगन रवीना टंडन को पागलों की तरह चाहते थे। जीता था जिसके लिए और मरता था रवीना के लिए। लेकिन एक तरफ अजय देवगन रवीना टंडन को प्यार की मीठी गोली खिला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे करिश्मा कपूर को दिल की कलम से प्यार के खत लिख रहे थे। कहने का मतलब यह कि जब अजय देवगन और रवीना टंडन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, उस वक्त अजय की लाइफ में करिश्मा की एंट्री हो चुकी थी। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने रवीना टंडन को छोड़कर करिश्मा कपूर को पटा लिया। अजय और करिश्मा कपूर की नजदीकियों के कारण रवीना और अजय के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों के बीच जंग छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों के बीच अजय देवगन को लेकर झगड़ा हुआ था, क्योंकि करिश्मा कपूर से पहले अजय देवगन रवीना के साथ रिश्ते में थे। लेकिन करिश्मा कपूर के आने से अजय और रवीना का मामला बिगड़ गया और आखिरकार रवीना ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अजय देवगन से हाथ जोड़कर अलग हो गई। लेकिन रवीना ने अजय से सच्चा वाला प्यार किया था, जिस वजह से वे यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गई। यहाँ तक कि उन्हें अजय देवगन से ब्रेकअप होने का ऐसा झटका लगा कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। रवीना ने अजय पर आरोप लगाया था कि अजय ने उन्हें धोखा दे दिया। इस आरोप पर अजय ने जवाब देते हुए कहा था, रवीना को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रवीना द्वारा की गई सुसाइड की कोशिश केवल पब्लिसिटी स्टंट है। इसी बीच रवीना को फिल्म मोहरा मिली और वे अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अजय के बाद अक्षय ने रवीना टंडन के दिल की खिड़की खटखटाई। इस जोड़ी ने मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दावा, कीमत, बारूद और पुलिस फोर्स जैसी फिल्मों में साथ काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मोहरा में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उनकी डेटिंग की अफवाहें 90 के दशक में जोरों शोरों पर थी। उस समय दोनों ही अपने करियर के चरम पर थे। फिल्म मोहरा के बाद से रवीना और अक्षय की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी की पहली पसंद बन गई थी। देखते ही देखते अक्षय और रवीना का ऑन स्क्रीन रोमांस असल जिंदगी में भी नजर आने लगा और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे।
1994 में उनकी फिल्म मोहरा की रिलीज के साथ उनका प्यार खिल गया था। रवीना अक्षय कुमार पर इस कदर फिदा थी कि उन्होंने अपने करियर की भी चिंता नहीं की और अक्षय के लिए कई बड़े बजट की फिल्में भी ठुकरा दी। फिल्म जानकारों की माने तो दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन अचानक यह सगाई टूट गई। दरअसल अक्षय कुमार चाहते थे कि रवीना टंडन फिल्मों में काम करना छोड़ दें, जिसे रवीना ने मान भी लिया था। लेकिन अक्षय कुमार रवीना के साथ अपने रिलेशनशिप को उजागर नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि रवीना के साथ उनके अफेयर की बात मानने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा और उनका करियर कहीं खत्म ना हो जाए। और अपने करियर और प्यार में से अक्षय कुमार ने करियर को चुना और रवीना टंडन को छोड़ दिया। दरअसल हुआ यह था कि उनके किसी रिश्तेदार की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका कोई भी सहारा नहीं था और वह अनाथ हो गई थी। तब रवीना टंडन उन दोनों बेटियों को गोद लिया और अपने बच्चों की तरह बिन ब्याही मां बनकर उनकी परवरिश की। कहते हैं कि जब अनिल थड़ानी ने रवीना को शादी का प्रपोजल दिया था, तब रवीना ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वे शादी तब करेगी जब उनकी गोद ली हुई दोनों बेटियों को पिता का दर्जा मिले। इसके बाद अनिल थड़ानी ने रवीना की बात मान ली और दोनों बेटियों को अपना लिया। अनिल थड़ानी से शादी करने के बाद उन्होंने बेटी राशा और बेटे रणबीर को जन्म दिया। रवीना अपने चारों बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। रवीना टंडन ने शादी के बाद कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन वे उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी उनकी शादी से पहले की फिल्में थीं। इसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली और फिर रवीना टंडन ने फिल्म मात्र से बॉलीवुड में कमबैक किया। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें रवीना ने विद्या नामक एक मां का किरदार निभाया था। रवीना टंडन ने फिल्म में अपने किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया था, जिससे उनकी वापसी को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ था। इसके अलावा केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन नजर आई। केजीएफ चैप्टर 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। रवीना टंडन ने फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में देश की प्रधानमंत्री का किरदार निभाया, जिसका नाम रमिका सेन था। यह फिल्म यश, संजय दत्त और श्रीनिधि शेट्टी के साथ की एक बड़ी फिल्म थी। रवीना टंडन ने इस फिल्म में एक मजबूत और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। रवीना टंडन वेब सीरीज वन फ्राइडे नाइट और पटना शुक्ला में भी नजर आई थी। रवीना टंडन को आखिरी बार 2024 में फिल्म घुड़छड़ी में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के साथ काम किया था। हालांकि यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन संजू बाबा के साथ उनकी जोड़ी खूब जची। रवीना टंडन आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं, कभी कभी फिल्मों में नजर आती रहती है। खैर, आज एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटियों और पति अनिल थड़ानी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। रवीना टंडन की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें समझ आने लगा कि बॉलीवुड में सिर्फ खूबसूरत चेहरा होना काफी नहीं है। अगर लंबे समय तक टिकना है तो हर फिल्म के साथ खुद को साबित करना पड़ेगा। यही वजह थी कि उन्होंने धीरे धीरे ग्लैमरस किरदारों से आगे बढ़कर ऐसे रोल चुनने शुरू किए जिनमें उनकी एक्टिंग की असली परीक्षा हो सके। 90 के दशक में रवीना का नाम उन अभिनेत्रियों में शामिल हो चुका था जिनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक उत्सुक रहते थे। लेकिन शोहरत जितनी तेजी से बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय बनती जा रही थी। कैमरे के सामने उनकी मुस्कुराहट देखकर हर कोई उनकी जिंदगी को खुशहाल समझता था, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें कई भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। फिल्मों में लगातार काम करने के कारण रवीना की जिंदगी बेहद व्यस्त हो गई थी। एक के बाद एक फिल्में, शूटिंग, गाने, प्रमोशन और बड़े सितारों के साथ काम, इन सब के बीच उनकी निजी जिंदगी के फैसले भी लगातार सुर्खियां बनते रहे। उस दौर में किसी अभिनेत्री की निजी जिंदगी को लेकर छोटी सी खबर भी अखबारों और मैगजीन की बड़ी खबर बन जाती थी। लेकिन रवीना ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि मीडिया की बातों से ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। इसी सोच ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया। जहां एक तरफ उन्हें ग्लैमरस और कमर्शियल फिल्मों में खूब पसंद किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गंभीर विषयों पर बनी फिल्मों की ओर भी कदम बढ़ाया। इसी दौर में उनकी फिल्म दमन उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म में उन्होंने घरेलू हिंसा से जूझती एक महिला का बेहद गंभीर किरदार निभाया। यह वही रवीना थीं जिन्हें दर्शक कभी रंग बिरंगे गानों और रोमांटिक किरदारों में देखते थे, लेकिन दमन में उनका बिल्कुल अलग रूप सामने आया। उनके अभिनय में दर्द था, गुस्सा था, मजबूरी थी और एक महिला के अपने सम्मान के लिए लड़ने की ताकत भी थी।
इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि रवीना सिर्फ ग्लैमर की दुनिया तक सीमित अभिनेत्री नहीं है। उनकी मेहनत को बड़ी पहचान तब मिली जब उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके करियर का ऐसा मुकाम था जिसने उनकी पहचान को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्हें सिर्फ 90 के दशक की मस्त मस्त गर्ल नहीं, बल्कि एक गंभीर और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के तौर पर भी देखा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सफलता मिलने के बाद भी रवीना के लिए सब कुछ आसान नहीं हुआ। उनकी शादी के बाद उन्होंने परिवार को भी उतना ही महत्व दिया। अपने बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई। उस समय बॉलीवुड में किसी अभिनेत्री के लिए शादी और परिवार के बाद दोबारा अपने करियर को उसी ऊंचाई तक ले जाना आसान नहीं माना जाता था। लेकिन रवीना ने एक बार फिर सबको गलत साबित किया। उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में वापसी की और अपनी उम्र के मुताबिक अलग तरह के किरदार स्वीकार किए। अब वह पहले की तरह सिर्फ हीरोइन नहीं थीं, बल्कि माँ, राजनेता और मजबूत महिला किरदारों में नजर आने लगीं। फिर आया KGF चैप्टर 2 का दौर। यश और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में रवीना टंडन ने रमिका सेन का किरदार निभाया। उनका किरदार भले ही मुख्य कहानी में अलग स्थान रखता था, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी बेहद प्रभावशाली रही। एक समय जिस अभिनेत्री को लोग तू चीज बड़ी है मस्त मस्त के लिए याद करते थे, वही अभिनेत्री अब एक गंभीर और ताकतवर राजनीतिक किरदार में नजर आ रही थी। यही रवीना की सबसे बड़ी खासियत रही। उन्होंने खुद को किसी एक छवि में कैद नहीं होने दिया। समय के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा तो होती ही रही, लेकिन अब उनकी पहचान उनकी एक्टिंग, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली महिला के रूप में भी होने लगी। और शायद यही वजह है कि दशकों बीत जाने के बाद भी रवीना टंडन का नाम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने एक दौर को देखा भी और उस दौर को अपनी मौजूदगी से यादगार भी बनाया। लेकिन दोस्तों, रवीना की कहानी में अभी कई ऐसे मोड़ बाकी हैं जहां ग्लैमर के पीछे छिपी उनकी असली सोच और जिंदगी के बड़े फैसले सामने आते हैं। आखिर उन्होंने अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में परिवार को क्यों प्राथमिकता दी? शादी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह बदला? और फिल्मों से दूरी बनाने के बाद जब उन्होंने दोबारा वापसी की, तो क्या दर्शकों ने उन्हें उसी प्यार से स्वीकार किया? इन सवालों की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी रवीना की फिल्मी यात्रा। तो दोस्तों, ये थी रवीना टंडन की दिलचस्प कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सितारे की दिलचस्प कहानी के साथ।